क्या आपको पता है आप हो सकते हैं महाभारत के कोई भी योद्धा अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, मैं हूँ जागृति सेठिया और आज का यही टॉपिक मैं आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ कि आप कौन से हो सकते हैं महाभारत के योद्धा अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपका जन्म हुआ है जैन में तो आप है युधिष्ठिर, जिसके लिए धर्म ही सब कुछ है। अगर आपका जन्म हुआ है फेब में तो आप है दुर्योधन, जिसमें अहंकार बहुत था, तो इसलिए आप में भी अहंकार कूट कूट के भरा होगा। अगर आपका जन्म हुआ है मार्च में तो आप है भीष्म पितामह, तो इसलिए आपके अंदर विल पावर भी कूट कूट कर भरी होगी। अगर आपका जन्म हुआ है अप्रैल में तो आप है सहदेव, जिसे फ्यूचर के आने का पहले से ही कुछ ना कुछ आइडिया यानी कि आभास तो हो ही जाता है। अगर मैं बात करूं मई की, तो अगर आपका जन्म हुआ है मई में तो आप है अश्वत्थामा, तो आप शक्ति यानी कि पावर का गलत इस्तेमाल करने से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट इट। अगर आपका जन्म हुआ है जून में तो आप में बल बहुत है, तो बल को थोड़ा संभाल कर ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप है बलदेव, इसलिए आपका गुस्सा भी रहेगा आपकी नाक पे। अगर आपका जन्म हुआ है जुलाई में तो आप है द्रोणाचार्य, तो इसीलिए आप होंगे ज्ञानी बहुत। अगर आपका जन्म हुआ है अगस्त में तो आप है अर्जुन, जिसके लिए लक्ष्य ही सब कुछ है, लक्ष्य के आगे और कुछ नहीं। अगर आपका जन्म हुआ है अगस्त में तो आप है खुद साक्षात श्री कृष्ण, इसलिए अगर आप किसी भी युद्ध में किसी के साथ भी जाकर खड़े हो जाएंगे ना, तो उसकी पावर, स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एकदम लेवल अप हो जाएगी, एकदम हाई। तो इसीलिए उसके लिए ये युद्ध जीतना हो जाएगा बहुत ही आसान है। सेम गोज फॉर यू एज वेल। अगर आपका जन्म हुआ है अक्टूबर में तो आप है भीम, तो इसलिए आपके अंदर बल स्ट्रेंथ बहुत होगा। अगर आपका जन्म हुआ है नवंबर में तो आप है शकुनी मामा। अगर आपका जन्म हुआ है दिसंबर में तो आप है कर्ड। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो लगा होगा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। तो ऐसे और वीडियोस के लिए कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको सच में कोई भी ऐसी और चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन है इसलिए। तो तब तक के लिए थैंक यू और नमस्ते।